का मेरे चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जहाँ पर बात हो रही है घड़ी की और घड़ी में उपयोग किए जाने वाली उस सेल की जिससे हमारी क्या घड़ी चलती है। ठीक है, हम जानते हैं घड़ी जो सेल होती है, सेल में पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमारे होते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें एनोड और कैथोड रिएक्शन एक साथ ही संपन्न होती है, इसलिए वो हमारी होती है रेडॉक्स सेल। ठीक है, यहाँ भी बात की गई, देखो जिंक का इलेक्ट्रोड लिया गया और एक यहाँ पर लिया गया है सिल्वर का और एक जिंक का। लिक्विड फॉर्म दिया है, कोई बात नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है, लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। देखो जिंक की वैलेंस यहाँ 0 है, यहाँ कितनी है प्लस की 2 है। जब ऑक्सीजन संख्या बढ़ती होती है तो क्या होता है, हमारा ऑक्सीकरण होता है। जैसे जैसे इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा Ag पॉजिटिव। सिल्वर की वैलेंस प्लस की 1 है, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है हमारा अपचयन। ठीक है, निकालना क्या है, अब निकालना है हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा और मानक इलेक्ट्रोड विभव हमें निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई नोट सेल बराबर ई कैथोड माइनस के ई एनोड या फिर ई रिडक्शन माइनस के ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या है, अपचयन, इसका मतलब क्या, ऑक्सीकरण। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर हो रहा है हमारा रिएक्शन वो वाली वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पर, जिसमें हो रहा है ऑप्शन वो वैल्यू लिखी जाएगी हमारे यहाँ पर। लेकिन ये मान होते हैं हमारे क्या, मानक अपचयन विभव के मान होते हैं ये। अब मानक अपचयन विभव किसका देखना है हमें, जहाँ पर हो रहा है अपचयन। अपचयन का हो रहा है सिल्वर, सिल्वर की वैल्यू दी गई, देखो यहाँ पर ये दी गई है ऊपर, ये क्वेश्चन में दी जाएगी आपको जरूर, कितनी दी गई, 0.344 वोल्ट। यहाँ लिख लेते हैं, इसके मान दिया गया 0.344। ठीक है, चिन्ह लगा हुआ है फिर माइनस का, ब्रैकेट के अंदर चिन्ह माइनस का आएगा ना। अब आ रहा है, बात हो रही है ऑक्सीडेशन की, जिंक की वैलेंस 0 से हो रही है प्लस की 2, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। इसका मान क्या है यहाँ पर, माइनस के 0.76, अंदर बाहर माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 0.344 प्लस के 0.76। ठीक है, जोड़ लेंगे, देखो यहाँ 3 अंक है, यहाँ पे 2 है, तो अपने पास से हम 0 ले लेंगे। ठीक है, 4 तो 4 का 4, 6 4 10 की सीवुल हासिल लग जाएगा 1, 7 और 3 10, और कितना आ गया हमारा, यहाँ पर आ गया 11 पॉइंट, कितना 3 1 2 3, 1.104 वोल्ट हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा ई नोट सेल। ई नोट एक पार्ट तो हमारा हो गया कंप्लीट इसका, ई नोट सेल का मान आ गया ये। ठीक है, अब पूछ रहा है सेल में गिब्स मुक्त ऊर्जा, तो पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होगा आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा आर जी नेगेटिव बराबर क्या है, फॉर्मूला माइनस के एन एफ ई नोट सेल। एफ यहाँ फैराडे है, एन यहाँ पर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ई नोट सेल क्या है, ये सेल विभव का मान है। भाई एफ की वैल्यू हम जानते हैं कितने फैराड होती है, 96500 फैराड। ठीक है, ई नोट सेल का मान हमें पता ही है। बात आ रही है एन की, एन यहाँ पर क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा ऑक्सीकरण संख्या होगी वही हमारी यहाँ पर क्या होगी, एन का मान होगा। देख लो, जिनकी वैलेंस यहाँ 0 है, यहाँ हो रही है 2, इसका मतलब ये 100% श्योर हो गया कि यहाँ पर एन की वैल्यू 2 ही होगी। तो एन की वैल्यू होगी हमारे पास कितनी, 2। एन की वैल्यू होगी यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाली वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। एन की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस के 2, एफ की वैल्यू कितनी है 96500 गुना इसके ई नोट सेल की वैल्यू कितनी है 1.104। सोल्व कर लेंगे, देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक है, यहाँ पर कितनी चीज़ें 2, पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 1 2 3, 2 से 2 0 हमारी कट जाएगी। ठीक है, देखो जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो 1 0 कटेगी, पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसलिए मैं।
5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13 का 3 का 9 दूनी 18, 19, 1930 गुना 1104 डिवाइड बाई कितने होते हो गए 10, एक जीरो से जीरो कट गया हमारी। ठीक है, तो ये बचा हमारा 193 गुना 1104 मल्टीप्लाई करनी है। डेल्टा जी का मान क्या होता है जब जानते हैं, जूल प्रति मोल। वैसे इसका मान जूल होता है, लेकिन यहाँ पे मोलों की संख्या भी चलती है तो जूल भी हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। देखो सबकी कैलकुलेशन अलग अलग होती है, आपकी मर्जी, आप कैसी भी कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे नहीं करूँगा। मैं करूँगा बच्चों इसकी 200 माइनस के साथ गुना करूँगा 1104, इसको दोगुना कितना हो जाएगा 2208, तो ये हो गया 2208, 20 ये हो गया। ठीक है, अब 7 चौक 28, 7 7 कर देंगे माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे, 10 में से 8 के बचेंगे 2, यहाँ बचेंगे कितने 7, 1 सॉरी 0, यहाँ बचेंगे 0 0, यहाँ बचेंगे 10 में 7 हो गए, कितने बचेंगे यहाँ पर बचेंगे 3, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेंगे 2, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 213,072 जूल आ गया। ठीक है, यदि और छोटा देना है, हम जानते हैं पॉइंट यहाँ पर होगा। जब पॉइंट चलता है हमारा क्या लेफ्ट साइड में, तो घात आती है प्लस में, तो पॉइंट यहाँ से 1 2 3 4 5 अंक पता चला गया, तो कितना आ गया 2.13,072 गुना 10⁵ जूल। ये आ गया हमारा चिन्ह, सॉरी चिन्ह भी तो माइनस चल रहा था ना, चिन्ह माइनस का। ये आ गया हमारा गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान। ठीक है, अब आप सभी को ये सवाल समझ में आ गया होगा, अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये जो मान दिए हैं ना हमारे, ये मान मानक अपचन विभव के हैं। ये मान वो 100% एग्जाम हॉल में देता है। आपको याद करने की